आज मैं आपके साथ 10 ऐसे स्टॉक डिस्कस करूंगा जो लोकसभा चुनाव के बाद आपको बड़ी रैली दिखा सकते हैं। इन 10 स्टॉक के अंदर आपको बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये स्टॉक्स जिन सेक्टर को बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से सीधा सीधा लिंक करते हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद अगर करंट गवर्नमेंट वापस आ रही है तो इन कंपनियों को सीधा सीधा फायदा होने वाला है। मजे की बात यह है कि अंडर वैल्यूड है। मजे की बात यह है सेक्टर के अंदर जो तेजी का माहौल है उस हिसाब से इन कंपनी के अंदर अभी इतनी बड़ी रैली नहीं आई है, और वो रैली अब जो आएगी इनके अंदर काफी बड़ी दिखती है। बिगेस्ट बेनिफिशियरी ये सभी कंपनियां हैं और इन कंपनियों के अंदर दमखम है करंट प्राइस से भी डबल होने का। यानी कि ये स्टॉक्स अगले 1 साल के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर आपको बहुत बड़ी रैली दिखाने का दमखम रखते हैं। जानना चाहते हैं कंपनियों का नाम? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। जो मैं आपके साथ 10 स्टॉक्स लेके आया हूं, ये स्टॉक बिगेस्ट बेनिफिशियरी होंगे लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि इनमें ज्यादातर कंपनियां इंफ्रा सेक्टर को बिलोंग करती हैं, पावर सेक्टर को बिलोंग करती हैं, रेलवे सेक्टर को बिलोंग करती हैं, डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती हैं। चारों ही सेक्टर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के फ्लेवर हैं। और मजे की बात यह है कि करंट गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है इन चारों सेक्टर को पुश कर रहा है, और गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर हमारी सरकार वापस बनेगी तो वापस हम इन सेक्टर पर ही फोकस करेंगे। और आप बार बार सभी इंटरव्यू में सुन रहे हैं कि मोदी जी का जो फोकस है वो इंफ्रा सेक्टर पर, डिफेंस सेक्टर पर, रेलवे सेक्टर पर और पावर सेक्टर पर विशेष रूप से है। तो डिफेंस सेक्टर की जो हमारी सबसे पहली कंपनी है उस कंपनी का नाम है GRSC, गार्डन रेज शिप बिल्डर्स। ये कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर के अंदर सबमरीन बनाने का भी कारोबार करती है। इंडियन नेवी से इस कंपनी के पास जबरदस्त ऑर्डर हैं, लगभग 25 से 27 हजार करोड़ के इस कंपनी के पास ऑर्डर हैं। और कंपनी के Q4 के नतीजे आज 20% का इस कंपनी पे अपर सर्किट है। मजे की बात यह है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट में लगभग 3 गुना से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है। सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ है। और ये कंपनी आज भी देखा जाए तो अपने सेक्टर के अंदर मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनियों से बेहद ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। यानी कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी गैप है। बाजार ने अभी इस कंपनी के अंदर उस तरीके से नजर नहीं डाली है जैसे कि डिफेंस सेक्टर की और कंपनियां पकड़ी हैं। यानी कि ये कंपनी आपको अगले 6-7 महीने के अंदर काफी बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है, क्योंकि कंपनी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ती है और अर्निंग के लिहाज से मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनी को टक्कर देती है। और ऊपर से इस कंपनी की ऑर्डर बुक, यानी कि GRSC एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर आज तो 20% का पर सर्किट है, पर ये कंपनी आने वाले समय में अपने करंट भाव से भी 70 से 80% का रिटर्न बनाकर दे सकती है। दूसरी जो हमारी कंपनी है वो है रेलवे सेक्टर की कंपनी। रेलवे सेक्टर को फाइनेंस करने वाली हमारी ऑल टाइम फेवरेट कंपनी IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। रेलवे सेक्टर के कैपेक्स का दमदार फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। कंपनी की लगातार लोन बुक में ग्रोथ है और देखा जाए तो कंपनी 5 लाख करोड़ की लोन बुक पर पहुंचने वाली है। और मजे की बात यह है कि रेलवे के अंदर जो कैपेक्स हो रहा है, जो करंट गवर्नमेंट इस समय रेलवे पर कैपेक्स कर रही है, उसकी ये बिगेस्ट बेनिफिशियरी है, क्योंकि रेलवे की फंडिंग यही कंपनी करती है। मोनोपोली टाइप कंपनी का बिजनेस है, AAA रेटिंग है और साथ ही साथ वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा खासा गैप है। ये कंपनी भी आपको आने वाले कुछ समय में यहाँ से दोगुना होती हुई दिख सकती है अपने फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के आधार पर। और ये कंपनी हमने पास में 35 रुपए से भी कवर की है, और मैं कहता हूं आज भी इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल लगातार सुधरते जा रहे हैं। तीसरी जो हमारी कंपनी है वो भी रेलवे सेक्टर की कंपनी है। उस कंपनी का नाम है टैक्स मैको रेल। फ्रेट वैगन बनाने वाली ये कंपनी, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तावित फ्रेट कॉरिडोर्स का जबरदस्त फायदा हो रहा है। फ्रेट कॉरिडोर के अंदर जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है, नए नए जो वैगन लिए जा रहे हैं, इस कंपनी के पास लगातार ऑर्डर आ रहे हैं। कंपनी एक्सपेंशन की ओर है। रिसेंटली कंपनी ने QIP करा, इंस्टीट्यूट ने एंट्री करी। वैल्यूएशन के लिहाज से जुपिटर वैगन जैसी कंपनियों से आज भी सस्ती, अपनी इंडस्ट्री में आपको सबसे सस्ती दिखाई देगी। और अर्निंग कंपनी की लगातार बढ़ती जा रही है। और मजे की बात यह है, पिछले 15-20 दिन से अगर हम देखें तो इस कंपनी ने उस तरीके की तेजी नहीं दिखाई है जिस तरीके से RVNL के शेयर ने तेजी दिखाई है। तो यानी कि वैल्यूएशन के लिहाज से गैप है और तेजी के माहौल में ये कंपनी आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी इस साल, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल इस साल काफी। तो टैक्स मैको रेल भी आपको करंट लेवल से दोगुना होता हुआ दिख सकता है, या आप कह सकते हैं कंपनी में दोगुना होने का दम है। चौथी जो हमारी कंपनी है रेलवे सेक्टर की कंपनी है, उसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। जी हाँ, इरकॉन इंटरनेशनल रेलवे के साथ साथ कंपनी को रोड्स एंड हाईवे बनाने के लगातार प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं।
कंपनी की इंफ्रा के अंदर भी प्रेजेंस है, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, वैल्यूएशन के लिहाज से आरबीएनएल से सस्ती है, रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से देखें लगभग 15 से 16% की आरओई है, और ये कंपनी इस समय डीप डिस्काउंट पर अवेलेबल है इतनी तेजी के बाद भी। और जिस तरीके से ऑर्डर बुक का एक्सपेंशन हो रहा है, अर्निंग में ग्रोथ है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, उस तरीके की तेजी अभी इसके अंदर देखने को नहीं मिली है। ये भी कंपनी आपको अपने ऑर्डर बुक को बढ़ाती दिखेगी और आने वाले समय में ऑर्डर बुक को डिस्काउंट करती दिखाई देगी, यानी कि ये कंपनी करंट लेवल से दोगुना होती हुई दिख सकती है आने वाले कुछ समय में। पांचवी जो हमारी कंपनी है वो है एनएचपीसी। पावर सेक्टर के कैपेक्स का दमदार फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। कंपनी हाइड्रो से बिजली बनाने का कारोबार करती है, देश की दिग्गज कंपनी है। कंपनी के पास काफी बड़े एक्सपेंशन प्लान है और मैनेजमेंट की माने तो FY28 तक ये कंपनी अपनी अर्निंग में काफी बड़ी ग्रोथ दिखाने वाली है। कैपेसिटी एक्सपेंशन तो पाइपलाइन में है, यानी कि ये कंपनी इस साल भी काफी बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन करेगी। अर्निंग के लिहाज से, वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ती दिखाई देती है और ये कंपनी आज भी अपने बुक वैल्यू के लगभग 3 के मल्टीपल पर अवेलेबल है। और जो इस कंपनी का कैपेक्स प्लान है वो इसकी री रेटिंग में बहुत बड़ा नील का पत्थर साबित होगा। मुझे लगता है एनएचपीसी करंट भाव से दोगुना होने का दमखम रखता है। एनएचपीसी को कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए, ये कंपनी निश्चित रूप से आपको अच्छा खासा पैसा बना कर देगी, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ती दिखाई देती है। अब बात करते हैं हमारी 6 कंपनी की, वो भी पावर सेक्टर की कंपनी है। पावर सेक्टर के अंदर ये कंपनी देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। आरईआई का मेंबर है, कंपनी का नाम है एसजेवीएन। कंपनी हमने 35 रुपए के आसपास भी कवर की है और आज भी ये कंपनी कन्विक्शन के साथ होल्ड करने वाली कंपनी है। कंपनी यहां से भी पैसा बनाकर देने की क्षमता रखती है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल लगातार सुधार की ओर है और कैपेक्स प्लान इसके लिए काफी पॉजिटिव होगा। आरईआई का मेंबर बनने के बाद इसकी अदर इनकम में काफी बड़ा उछाल दिखने वाला है, जो इसके फाइनेंशियल्स में आपको आगे दिखाई देगा, जिसके कारण इसकी री रेटिंग होगी। एसजेवीएन निश्चित रूप से एक री रेटिंग का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई देता है, जो आने वाले साल भर के अंदर आपको काफी बड़ा रिटर्न आपको करंट लेवल 150 से भी बनाकर दे सकता है, क्योंकि करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी से ये कंपनी सीधा सीधा इंपैक्टेड है और पावर सेक्टर का जो कैपेक्स, जो कैपेसिटी दोगुना होगी, इस कंपनी को उसमें मेजर रोल प्ले करना है। सातवीं जो हमारी कंपनी है, सेवंथ हमारी जो कंपनी है वो है पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली देश की दिग्गज कंपनी, लीडर, इस सेक्टर के अंदर लीडर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी का प्रमोटर, डबल डिजिट आरओई, बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ, प्रॉफिट में डबल डिजिट ग्रोथ और सेक्टर के अंदर पॉजिटिव मॉल, ये सेक्टर लीडर है। कंपनी रिन्यूएबल के साथ साथ नॉन रिन्यूएबल पर भी फोकस करती है, थर्मल पर भी फोकस करती है और इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो क्लियर कट विजिबिलिटी दे रही है। ये कंपनी काफी बड़ी तेजी दिखा सकती है। वैल्यूएशन के लिहाज से डीप डिस्काउंट पर इरेडा से कंपेयर करके देखें तो सस्ती दिखाई देती है। मुझे लगता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर करंट भाव से भी दोगुना हो जाए तो आपको अचंभित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के अंदर काफी बड़ी वैल्यूएशन छुपी हुई है और ये कंपनी भी बिगेस्ट बेनिफिशियरी होगी करंट गवर्नमेंट का चुनाव जीतकर लोकसभा में वापस आना सत्ता में, तो इस कंपनी की री रेटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। आठवीं जो हमारी कंपनी है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिलोंग करती है, रोड एंड हाईवे बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी, 85,000 करोड़ का एसेट बेस, 44,000 करोड़ की मार्केट कैप और लगातार टोल कलेक्शन के जो इस कंपनी के हैं वो ग्रोथ पर हैं, प्रॉफिट में ग्रोथ, सेल्स में ग्रोथ, और ये कंपनी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ती दिखाई देती है। यहाँ पर दमखम रखती है अपनी एसेट बेस को डिस्काउंट करने का, और ये कंपनी का नाम है आईआरबी इंफ्रा। कंपनी सेक्टर लीडर है, रोड एंड हाईवे बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में शुमार है। 70 रुपए के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है, यहां से भी ये कंपनी दोगुना हो सकती है करंट वैल्यूएशन के आधार पर। 9th जो हमारी कंपनी है वो है पटेल इंजीनियरिंग। पटेल इंजीनियरिंग बिगेस्ट बेनिफिशियरी है पावर सेक्टर के अंदर। डैम्स एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी है, क्योंकि 25% का करंट कैपेसिटी का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है, यानी कि 25% प्रोजेक्ट इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, पास इस समय अच्छा खासा लैंड बैंक है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो काफी कंपनी आकर्षक वैल्यूएशन पर है। और मजे की बात यह है कंपनी के अंदर अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने एंट्री करी है 56 रुपीज के आसपास, जिनका इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म व्यू है। तो मुझे लगता है पटेल इंजीनियरिंग भी करंट भाव से आपको इजीली डबल होने का दमखम दिखा सकता है आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर। 10वीं जो हमारी कंपनी है वो हमारी कंपनी ऑल टाइम फेवरेट है, एनबीसीसी। इंफ्रा सेक्टर के अंदर कारोबार करने वाली ये कंपनी जो नेशन को बिल्डिंग बनाकर देने का कारोबार करती है। कंपनी ने भारत मंडपम जैसे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। कंपनी जो है री रेटिंग का काफी बड़ा कैंडिडेट है, क्योंकि इस कंपनी के पास लगातार ऑर्डर है, लगातार ऑर्डर बुक में एक्सपेंशन है और ये कंपनी जो है काफी बड़े डीप डिस्काउंट पर है। एनबीसीसी
करंट भाव से दोगुना होने का दमखम बढ़ता दिख रहा है। और मुझे लगता है कंपनी बिगेस्ट बेनिफिशियरी होगी अगर करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आएगी। यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद ये कंपनी जो है आपको वैल्यूएशंस के आधार पर और सेक्टर के अंदर कैपेक्स के बेसिस पर आपको बहुत बड़ी री रेटिंग दिखा सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर करंट गवर्नमेंट की सीट्स 400 से कम आती हैं, बाजार को कहीं भी कुछ थोड़ा सा मूड खराब होता है, उस गिरावट में घबराने की जरूरत नहीं है। वो मौका होगा, बाजार फिर से उठ के खड़ा होगा और वो इतनी तेज वी शेप रिकवरी होगी, उस समय आपको घबराना नहीं है। क्योंकि कंपनी कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए, ये कंपनी के अंदर वैल्यूएशन है और जहां जहां वैल्यूएशन है वहां पर आपको अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप लोकसभा चुनाव के लिए कुछ कंपनियां ढूंढ रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा काम का साबित होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।